सियासत में प्रत्येक मुलाकात के पीछे कोई बात छिपी होती है। तस्वीरों के साथ लिखा तो होता है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन सियासत में कोई बात कहां इतनी सपाट होती है। हर मुलाकात के पीछे एक कहानी होती है जिसकी पटकथा महीनों पहले से लिखी जाती है। क्या मुलाकात उस पटकथा का क्लाइमैक्स है? अरे नहीं, दरअसल ये केवल इंटरवल है, इंटरवल। क्योंकि इस कथानक का सारा ट्विस्ट और टर्न मुलाकात के बाद ही खुलता है। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही तो जानना है ना। झारखंड में फिर एक मुलाकात हुई है दोस्त। नेतरहाट से रांची लौटने के क्रम में लोहरदगा परिसदन में शिष्टाचार मुलाकात वाले छोटे कैप्शन के नीचे लगी इस तस्वीर में दो बेहद अहम शख्सियत नजर आ रहे हैं। पहले हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और दूसरे हैं मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू। पूर्व झामुमो नेता की मौजूदगी झामुमो नेता से यह मुलाकात क्या केवल शिष्टाचार है? सियासी जानकार को तो ऐसा नहीं लगता। इस मुलाकात में काफी गर्मजोशी दिखी है। चंपाई सोरेन के गले में उनकी नई पार्टी भाजपा के पटका के अलावा इस मुलाकात में कुछ भी असहज करने वाला नहीं है। गर्मजोशी, मेहमान नवाजी और आत्मीयता सब कुछ सहज है। तो सवाल है, क्या चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस लौटने की पटकथा तैयार हो रही है? क्या सुदीव्य कुमार सोनू ही झामुमो का वह दिल है जिसके जरिए चंपाई सोरेन घर वापसी करेंगे? क्योंकि महीनों पहले पार्टी के महासचिव और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कहा था कि चंपाई सोरेन के लिए हमारा दिल और दरवाजा दोनों खुला है। क्या चंपाई सोरेन कभी भी बीजेपी को थैंक यू बोलकर झामुमो को शुक्रिया बोल सकते हैं क्या? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगस्त 2024 में कोल्हान टाइगर और हेमंत सोरेन के बीच जो धागा टूटा तो नहीं था पर चटक गया था, क्या उसे सुदीव्य कुमार सोनू जोड़ लेंगे? सियासी जानकारों को लगता है कि चंपाई सोरेन सुदीव्य कुमार के साथ इस मुलाकात में अनुग्रहित और कृतज्ञ लग रहे हैं। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदा मंत्री से कम बल्कि झामुमो के पुराने नेता से पार्टी के थिंक टैंक में से एक की मुलाकात ज्यादा लग रही है। कहते हैं कि झामुमो छोड़कर जो दूसरे दल में गया उसका सियासी करियर दलदल में गया, जो लौटे उनका कल्याण हुआ। दल बदलकर दलदल में जाने का सर्वोत्तम उदाहरण खुद सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन है। वही हेमलाल मुर्मू का झामुमो में वापसी करके पुनर्जन्म हो गया। कम से कम विधायक तो बन गए। चंपाई भी विधायक हैं, लेकिन 4 दशक लंबे सियासी करियर में पार्टी का उपाध्यक्ष, मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद संभवतः उनको मौजूदा प्रोफाइल शूट नहीं करता है। चंपाई सोरेन के झामुमो में वापसी की अटकलें पहली नहीं, पहले भी कई बार चर्चा उठी है, लेकिन इस बार मुद्दा जरा हटके है दोस्तों। चंपाई सोरेन नीतिगत मसलों पर हेमंत सोरेन का दाहिना हाथ कहे जाने वाले सुदीव्य कुमार सोनू से मिले हैं। चंपाई सोरेन आखिर क्यों झामुमो में लौटेंगे? आज इस वीडियो स्टोरी में, वीडियो रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि यदि उन्होंने घर वापसी की तो इसके कारण क्या है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। वीडियो शुरू हो इससे पहले आपके झारखंडी पत्रकार का आपको प्रणाम, सलाम और साथ में एक निवेदन ये कि आप वीडियो को अंत तक देखें, अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर भी करें और आपको अगर पसंद आए ये वीडियो और द फोर्थ पिलर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं अपनी मूल खबर की ओर। तारीख 3 फरवरी साल 2024। एक राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चंपाई सोरेन को 3 जुलाई 2024 को अकस्मात बदले सियासी घटनाक्रम की वजह से सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सीएम बने क्योंकि हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे और कुर्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए थे। सियासी जानकारों और सत्ता पक्ष को तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया लगी, लेकिन चंपाई सोरेन को अपमान, इंसल्ट महसूस हुआ। उनके अंदर असंतोष की चिंगारी भड़की थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसे तो हवा ही दे दी। सलाहकारों की सलाह पर चंपाई सोरेन ने बगावत कर दी और 30 अगस्त 2024 को तीर कमान छोड़कर हाथों में कमल फूल थाम लिया। कोल्हान के सरायकेला विधानसभा में पहली बार चंपाई सोरेन की सभा में शिबू सोरेन अबुआ राज की जगह चंपाई सोरेन और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगे।
उपल छापा बाहरे वोट बुन दोहया, संताली भाषा में कहे इस नारे का मतलब था कमल निशान पर ही वोट दो। ऐसे भी नारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता चंपाई सोरेन की सभा में जोर शोर से लगाए गए। चंपाई सोरेन को शायद उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार ही स्टेट में बनेगी। उनके सलाहकारों को लगा होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हेमंत सोरेन और झामुमो के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। आशा थी कि बीजेपी की सरकार बनी और कोल्हान टाइगर के नाम पर इस प्रमंडल में भाजपा को 14 में से ज्यादा सीटों पर जीत मिली तो चंपाई सोरेन को बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ऐसा हो न सका। कोल्हान के जिस इलाके में चंपाई सोरेन से भाजपा को बढ़त दिलाने की उम्मीद थी, वहां वह केवल अपनी सरायकेला सीट ही बचा पाए। सत्ता दोबारा महागठबंधन के हाथ लगी। हेमंत सोरेन लगातार तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे। सवाल तभी से उठने लगे कि क्या चंपाई सोरेन जिस स्थिति में होने जा रहे हैं या जो उनकी स्थिति होगी, क्या वे बीजेपी को छोड़कर फिर वापसी अपने पुराने दल में यानी कि झामुमो में कर लेंगे। भाजपा सत्ता पाती तो कम से कम मंत्री पद मिलता, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से रही। विधायक बने लेकिन वह तो पिछले बार से थे ही। झामुमो में तो मुख्यमंत्री का पद भी मिला। क्या चंपाई सोरेन 4 दशक तक झामुमो की सियासत करने के बावजूद यह समझने में कैसे चूक गए कि क्षेत्रीय पार्टियों का आधार ही परिवार निहित पावर सेंटर है। शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ही सच्चाई हैं। वह मुख्यमंत्री बने क्योंकि हेमंत सोरेन को यकीन था कि मेरे पापा के दोस्त हैं, परिवार के करीबी हैं और पार्टी के वरीय सदस्य हैं, इनसे चुनौती नहीं मिलेगी। हेमंत गए तो सीएम बनने का मौका मिला और लौटे तो कुर्सी छोड़नी ही थी। इसमें कैसा अपमान, यह तो तय ही था, यह तो पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। खैर, महत्वाकांक्षाओं की सीमा नहीं होती। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो चंपाई सोरेन की सीएम पद से विदाई न्याय संगत नहीं थी, लेकिन बात व्यवहारिकता की है। खैर, सियासी जानकारों को ऐसा लगता है कि चंपाई सोरेन अब अलग थलग पड़ गए हैं। झामुमो के वो हैं नहीं और भाजपा के रहे नहीं। इसके लिए विशेषज्ञ उनकी गतिविधियों का उदाहरण देते हैं। मसलन चंपाई सोरेन लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, सरहुल, सोहराय और बाहा पर्व का हिस्सा बन रहे हैं, जो कोई भी जनप्रतिनिधि करता ही है। लेकिन वे रांची में अपनी नई पार्टी के कार्यक्रमों में इतने सक्रिय नहीं दिखते। 17 अप्रैल को मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के संविधान से ऊपर शरीयत वाले बयान के खिलाफ आक्रोश रैली निकली थी। चंपाई सोरेन नदारद थे। कल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रैलियां निकली। चंपाई पार्टी के कार्यक्रम में नहीं थे। विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक हुई थी। चंपाई सोरेन इस विशेष बैठक में भी नहीं थे। इस बीच चंपाई सोरेन लगातार धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और बांग्लादेशी घुसपैठ पर बयान देते हैं, लेकिन शायद ही भाजपा का कोई कोर कार्यकर्ता, पदाधिकारी या नेता उसे रिपोस्ट या रिट्वीट करता है। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चंपाई सोरेन उसमें कहीं नजर नहीं आते। सियासी जानकारों के मुताबिक यह स्वाभाविक भी है। सियासी करियर में अपने पदार्पण से लेकर 40 वर्षों तक चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही राजनीति की, पॉलिटिक्स की, वह भी कोल्हान में। उनके सियासी विचारों की तासीर ही भाजपा का विरोध रहा है। उनका ना तो संघ से नाता है और न ही बीजेपी के कोर वोटर्स के बीच जनाधार। सरायकेला में वे जीते क्योंकि जनता ने तीर कमान या कमल नहीं बल्कि चंपाई सोरेन का चेहरा देखा। 5 साल बाद अगला चुनाव होना है। इन चुनाव में भाजपा जिस उद्देश्य से चंपाई सोरेन को लाई थी, एक भी पूरा नहीं हुआ। घाटशिला में खुद उनका बेटा चुनाव हार गया। सरायकेला में चंपाई जीते तो, लेकिन आसपास की सीटों पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। जिस अपमान की बात कहकर झामुमो से निकले थे, भाजपा को उम्मीद थी कि इससे झामुमो को इमोशनल डैमेज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके इतर चंपाई सोरेन ही आदिवासियों के बीच विश्वासघाती कहलाए गए। और केवल चंपाई ही नहीं बल्कि सोरेन परिवार से अलग होने वाले प्रत्येक नेता की यही कहानी है। सब आज हाशिए पर हैं, चाहे सीता हो या फिर चाहे आज चंपाई सोरेन। भाजपा में आकर चंपाई के लिए कुछ नहीं बदला। भाजपा को सत्ता मिली नहीं तो कोई पद भी नहीं मिला। संगठन में बड़ा पद मिलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भाजपा खुद ही सत्ता संघर्ष में उलझी है। यहां रघुवर दास और अर्जुन मुंडा जैसे कद्दावर नेता अपने को महफूज नहीं पा रहे हैं। जहां अंतर कलह चरम पर है, वहां चंपाई सोरेन को क्या मिलेगा? विधायक थे और विधायक ही हैं।
यदि सच को स्वीकार कर झामुमो में ही रहते तो एक और मंत्री पद पक्का था। खैर, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तर्ज पर संभवतः चंपाई सोरेन का झामुमो में स्वागत हो सकता है। सुदेवी कुमार सोनू से मुलाकात के बाद वापसी की अटकलों को बल मिला है। क्या चंपाई वापस झामुमो में आएंगे? कहा नहीं जा सकता। सुदेव से मुलाकात पर चर्चा इसलिए उभरी क्योंकि वह सुदेव ही थे जिन्होंने बीते दिनों कहा था कि चंपाई सोरेन आज नहीं तो कल झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौटेंगे। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल इस तस्वीर से उपजी नई सियासी संभावनाओं का मजा लीजिए। कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, अब एक सवाल जरा आपसे भी। यूं तो पत्रकार नेताओं से, सिस्टम से और अधिकारियों से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन मैं आपका पत्रकार आपसे भी एक सवाल पूछता हूं। इस मुलाकात के बाद की जो तस्वीर आई है, इस तस्वीर को आप कैसे डिकोड करते हैं? क्या यह मान लिया जाना चाहिए इस तस्वीर के बाद कि वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता और वर्तमान भाजपा विधायक चंपाई सोरेन का मन अब उनके नए नवेले पार्टी में नहीं लग रहा, बल्कि वे अपनी पुरानी पार्टी, अपने पुराने पॉलिटिकल स्कूल को ही ज्वाइन करना चाहते हैं? और ये स्कूल अब जितना शिबू सोरेन का था पहले, अब उतना हेमंत और कल्पना का हो चुका है। तो क्या चंपाई सोरेन अब एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौटने को तैयार हो चुके हैं? और क्या यही वजह है कि सुदेव कुमार सोनू से उनकी मुलाकात हुई है? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट में बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।